एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो ऑफिस से थक कर घर आती है। वो जाकर सीधा सोफे पर लेट जाती है। कुछ देर आराम करने के बाद वह उठती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। वो बताती है कि दिन में बस 24 घंटे ही होते हैं, जिनमें 6 घंटे सोने में, 10 घंटे ऑफिस, 2 घंटे आने जाने में, 1 घंटा खाना खाने में और नहाने के 2 घंटे निकालने के बाद सिर्फ 3 घंटे बचते हैं जिनमें वो अपनी लाइफ इंजॉय कर सकती है। और वे 3 घंटे भी वो मूवी देखने में गुजार देती है। अगली सुबह वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो मेट्रो पकड़ती है और अपने हेडफोन लगाकर इमेजिनरी दुनिया में खो जाती है। इस लड़की का नाम सोम है। वो ऐसा महसूस करती है जैसे बीच पर वीकेंड एंजॉय कर रही हो, लेकिन उसका ये सपना ज़्यादा नहीं चलता। उसके पास बेटा छोटा बच्चा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता है, जिस कारण उसकी आँख खुल जाती है। सोम फिर से सपनों की दुनिया में खोने की कोशिश करती है। तभी पास में बेटी लेडी बताती है कि उस बच्चे ने तुम्हारे कपड़े ख़राब कर दिए। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वह बच्चे को कुछ नहीं बोल पाती। आगे दिखाया जाता है कि ऑफिस लिफ्ट में वह दाग को साफ करने की कोशिश कर रही होती है। एक एक करके उसमें से लोग उतरते जाते हैं। अब लिफ्ट में केवल 2 ही लोग बचे थे। वो दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। फिर लड़का बोलता है, यह दाग ऐसे नहीं निकलेगा। सोम मन में कहती है, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। वो दोनों सेम फ्लोर पर उतरते हैं। सोम तेज चलकर उससे आगे निकल जाती है। फिर गेट पर लगी मशीन में पंच करती है, लेकिन मशीन में से आवाज़ आती है, फिर से कोशिश कीजिए। उसके 2-3 बार ट्राई करने पर दरवाज़ा खुलता है और वो लड़का उससे पहले एंटर हो जाता है। वो दोबारा तेज चलना शुरू करती है और उससे आगे निकल जाती है। तभी ऑफिस में से कुछ लड़कियां बाहर निकलती हैं और वो तालियां बजाते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है। सोम को कुछ समझ नहीं आता। वो उनसे पूछती है कि क्या चल रहा है, पर वो लड़कियां उसे इग्नोर कर देती है और लिफ्ट वाले लड़के के चारों तरफ हो जाती है। यह देखकर सोम को जलन होती है। वो गुस्से में अपनी चेयर की ओर चली जाती है। उसका कलीग कहता है, हमेशा की तरह बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है, ना तो 1 मिनट पहले और ना ही 1 मिनट लेट। क्या हुनर है? सोम पूछती है कि आज मिस्टर पार्क का बर्थडे है। वो कहता है नहीं, उन्होंने टीवी का डील साइन किया है। ये सुनकर वो शौक होते हुए कहती है, फिर से? एक लड़की बताती है, आज रात को टीम डिनर है, मिस्टर पार्क लेकर जा रहे हैं डील मिलने की खुशी में। सोम बहाना बनाते हुए कहती है, मैं नहीं आ पाऊंगी, दरअसल मुझे आज कहीं और जाना है। वो लड़का कहता है, मुझे पता है तुम बस घर पर पड़ी रहोगी, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तुम्हें। तभी वो लड़की कहती है, क्या तुम सच में नहीं आ रही? तुम्हें पता है ना कि डायरेक्टर हंग तुमसे नाराज़ हैं क्योंकि तुम कभी भी किसी ऑफिस डिनर में नहीं आती हो। वो जवाब में कहती है, मैं अकेली थोड़ी हूँ, वो पार्क भी तो कभी नहीं आता। वो लड़का कहता है, सही कहा तुमने, वो तुमसे भी ज़्यादा अकड़ू है। दूसरी लड़की पार्क की तारीफ़ करती है। तभी सोम कहती है, तुम्हें तो हैंडसम बोल रही हो, तो लगता है तुम्हें तो चश्मे की ज़रूरत है। वो लड़की बताती है कि उसे पार्क पसंद है। सोम कहती है, तुम्हें उसमें क्या पसंद आया? लड़की कहती है, मुझे तो ऊपर से नीचे तक पूरा पसंद है। सोम कहती है, ओजू तुम अभी नादान हो। पहला रूल, अगर कोई तुम्हारी गर्दन पर चाकू भी रख दे तो ऑफिस में डेट मत करना। ओजू कहती है, मैंने तो डेटिंग का नाम ही नहीं लिया। सोम कहती है, मैं तो बस सलाह दे रही थी। तभी पार्क से मैसेज करता है। उसमें लिखा था, पिछले हफ्ते टीम 2 की कहानी का फीडबैक भेज रहा हूँ। मेन हीरो में हीरो वाली बात नहीं है और सुपर हीरो की कहानी में वो बिल्कुल नहीं जच रहा। आपस के किरदार में दम नहीं है, सबके सब फीके हैं। कहानी बिना सिर पैर की है और खूबियाँ बताने लायक नहीं है। ये पढ़ने के बाद वो गुस्से से उसे घूरती है, जैसे उसे खा जाएगी। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए ऑफिस से बाहर आता है। वो कहता है, रुको प्रोड्यूसर चो, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। चो डेस्क पर जाकर जोर से अपना सामान फेंकता है और कहता है, भाड़ में गई नौकरी, मैं काम छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। ऑफिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो चोर नहीं रुकता। सोम देखती है कि सब ड्रामे से पार्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बस हेडफोन लगाकर अपने काम में मस्त है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, सब मुझे क्यों घूर रहे हो? वो खुद काम छोड़कर गया है। तभी सोम का फ़ोन रिंग होता है। उसमें जियान का मैसेज आया था। वो लिखती है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, ऑफिस के बाद मुझसे मिलना। आगे दिखाया जाता है कि जियान सेल्फी ले रही है। तभी सोम भी वहाँ पहुँच जाती है। वो उसे देखकर खुशी से उछल पड़ती है। वो दोनों मॉल में जाते हैं, जहाँ जियान कपड़े देखना स्टार्ट कर देती है। सोम कहती है, इतनी दूर मुझे बस शॉपिंग करने के लिए बुलाया है? जियान कहती है, पागल हो गया, शॉपिंग के लिए तुम्हें इतनी दूर थोड़ी ना बुलाऊंगी, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो कहती है, बताओ कौन सी बात? जियान बोलती है, आने वाली शादी में तुम क्या पहनोगी? सोम मुंह बनाती है। जियान कहती है, तुम उसे लिफाफा बेचकर बहाना बनाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? सोम कहती है, बहाना नहीं बना रही। जियान कहती है, यही तो मौका है अच्छे कपड़े पहनकर लोगों को अमीरी दिखाने का। सोम कहती है, मैं अमीर कहाँ हूँ? वो कहती है कि दिखावा करने में क्या जाता है, हम बस अच्छे कपड़े पहनकर लोगों को जलाएंगे। उनको लगना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ तो सेट है, तुम खूब पैसे छाप रही हो। जिसकी शादी होने वाली है वो सोम का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो कहती है, हमारा ब्रेकअप हुए तो ज़माना गुजर गया, अब उसे जलाने का क्या मतलब? जियान उसे एक ड्रेस पसंद करके देती है और ट्राई करने को कहती है। और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही है।
जियान कहती है ड्रेस रिटर्न करने के बारे में सोचना भी मत। वो कहती है ठीक है मेरी माँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे पैसे तुमने ही दिए हों। वो जवाब में कहती है मैं बस मामूली सी स्कूल टीचर हूँ, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें ज़रूर दे देती। फिर वो पूछती है तुम्हें अकेलेपन नहीं लगता, कभी महसूस नहीं होता कि एक बॉयफ्रेंड तो होना ही चाहिए। सोम कहती है कि आप बॉयफ्रेंड के आने से मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी ना, उल्टा उसके आने से खर्चा बढ़ेगा। मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि चलती फिरती मुसीबत गले लगा लूँ। जियान कहती है तुम कमाने वाला बॉयफ्रेंड भी तो ढूंढ सकती हो जो बिल्कुल तुम्हारी टाइप का हो। सोम को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है, वो ध्यान से सुनना स्टार्ट कर देती है। जियान कहती है बिल्कुल तुम्हारे जैसा खड़ूस और अकड़ू इंसान। सोम याद करती है कि ऑफिस में तो मेरे जैसा एक इंसान है। मिस्टर पार्क को जोर से कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद के जैसा ही पार्टनर ढूंढूंगी। यह सुनकर ध्यान जोर जोर से हंसने लगती है। अगले सीन में सोम घर पर पहुंच जाती है। वो इतना ज़्यादा थक चुकी है कि वो चल भी नहीं पा रही है। वो फर्श पर ही लेट जाती है। फिर शॉपिंग बैग को देखकर रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है इतनी महंगी ड्रेस क्यों ली मैंने। प्राइस टैग देखकर उसे और भी दुख होता है। वो इस ड्रेस को ओढ़कर पर्स पर ही सो जाती है। अगले दिन क्योंकि ऑफिस छोड़कर चले जाने पर चर्चा चल रही होती है। एक लेडी पूछती है कि उसकी जगह कौन लेने वाला है। वो आदमी कहता है पार्क या सोम में से किसी एक को चुना जाएगा। वो लड़की कहती है पार्क का तो फिर भी समझ आता है, पर सोम को क्यों चुना जाएगा, उसे तो रोमांस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो आदमी कहता है सोम के पास ज़्यादा काम नहीं है और वो फ्री रहती है इसलिए उसका नाम आ रहा है। तभी वो ऑफिस आ जाती है। वो दोनों उसे अजीब ढंग से देखने लगते हैं। सोम कहती है क्या हुआ, पर वो दोनों चुप रहते हैं। पार्क वो ऑफिस पहुंच जाता है। तभी उसे सो के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग उसे देखकर अजीब बिहेव करने लगते हैं। वो कहते हैं पार्क तुमसे अच्छा काम कर रहा है तो चांस है कि डायरेक्टर उसे ही चुनेंगे। लड़की कहती है ये ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टर की सोच थोड़ी टेढ़ी है। वो सोम कहती है कि मैं किस मुसीबत में फंस गई। फिर वो अपने डेस्क पर चली जाती है। वो खुद को एक बर्फीली जगह पर इमेजिन करती है और मदद के लिए आवाज़ लगा रही है, पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। वो सपने से बाहर आती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर वो कुकीज़ लेकर डायरेक्टर के ऑफिस की ओर निकल जाती है। वो गेट खटखटाकर मैं आई एम कमिंग सर कहकर परमिशन लेकर अंदर जाती है। दरवाज़ा खोलती है, कहती है सर मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। तभी वो शांत हो जाती है क्योंकि सामने पार्क बैठा हुआ था। वो भी उनके लिए ट्रीट लेकर आया था। डायरेक्टर कहता है बैठो, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो कहता है तुम दोनों मुझे कन्विंस करो कि मिस्टर जो की जगह किसे मिलनी चाहिए। सोम कहती है सर पहला मौका मुझे मिलना चाहिए। डायरेक्टर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है चुप करो बेशर्मो, मेरे लाख बुलाने पर भी दोनों टीम डिनर पर नहीं आते। चलो मैं नाराज़गी छोड़ देता हूँ और तुम्हारी काबिलियत के दम पर ही चुनूंगा। चलो सोम बोलना स्टार्ट करो। वो कहती है सर नेमो के केवल एक ही ऐसा इंसान है जो उसकी ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकता है और वो है मिस्टर पार्क। वो जवाब में कहता है मैं इस लायक नहीं हूँ सर। सोम को लोगों से काम करवाना आता है, वो राइटर को अच्छे से संभाल लेगी, तो इस पोस्ट के लिए केवल मिस सोम ही लायक है। वो कहती है नहीं सर, मैं किसी का हक कैसे मार सकती हूँ, ये पोस्ट तो मिस्टर पार्क को ही मिलनी चाहिए। वैसे भी इनके मुताबिक मेरे प्रोजेक्ट में खूबियाँ तो है ही नहीं, बस कमियाँ ही कमियाँ हैं। दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। काम के नाम पर दोनों एक दूसरे को ताने मारते हैं। डायरेक्टर तंग आकर कहते हैं मैं समझ गया तुम दोनों ये काम नहीं करना चाहते, तुम्हें काम से इतनी ही दिक्कत है तो ऑफिस में क्या कर रहे हो, काम से ज़्यादा आराम के बारे में सोचते हो, नालायकों। डायरेक्टर कहते हैं मुझे पहले से पता था यही होगा, सोम तुम ये काम करोगी। ये सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है सर ये काम मेरी बस का नहीं है। डायरेक्टर कहते हैं फैसला हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। पार्क कहता है ठीक है सर, आप लोग देख लीजिए, मैं चलता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। वो उदास मुंह लेकर वापस आ जाती है। वो देखती है कि पार्क मजे से मसाज चेयर पर बैठा है। कलीग्स उसके चारों ओर हो जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। सो कहती है पता नहीं कितने चुगली की, वो मुझसे पहले मैक्रोस का पूरा डिब्बा लेकर पहुंच गया। कहानी 3 साल फ्लैशबैक में जाती है। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद सोम घर पहुंचती है, जहां उसके पास केवल 3 घंटे का टाइम पर घर आने के बाद भी उसका फ़ोन चालू रहता है। राइटर युंग सोल उसे कॉल करके पकाती है। उसका बॉयफ्रेंड सेजून आकर कहता है कल मेरा बर्थडे है, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना और टाइम पर होटल पहुंच जाना। अगले दिन वही हैप्पी बर्थडे वाला कुकीज बनाते हुए राइटर से बात कर रही होती है। उसकी पकाऊ बातें सुनकर वो टेबल पर ही सो जाती है। वहीं दूसरी ओर सेजून बेचारा होटल में उसका वेट करता रहता है। वो बार बार उसे कॉल करता है पर सोम तो घोड़े बेचकर सो रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके फ़ोन में सेजून के 12 मिस कॉल होते हैं। उसकी कुकुज भी पूरी तरह जल चुकी थी। वो जल्दी से तैयार होकर होटल की ओर दौड़ती है। तभी सेजून का मैसेज आता है ब्रेकअप। कहानी दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। एक एम्प्लॉय कहती है मुझे याद है उस टाइम टेंशन की वजह से तुम्हारे बाल उड़ने लगे थे,
फिर वो लोग चेक करने लगते हैं। रात को घर जाते वक्त मेट्रो में बहुत भीड़ होती है, ऊपर से झटके लग रहे होते हैं, मानो ये ट्रेन नहीं बस हो। एक औरत अपना बैलेंस खो देती है और गिरते वक्त सोम के बाल पकड़ लेती है। वो जोर से चिल्लाती है। उसके बाद औरत उससे माफ़ी मांगती है। सोम इस जिंदगी से तंग आकर रोने लगती है। आगे शादी वाला इवेंट दिखाया जाता है। सोम की एंट्री होती है और उसकी फ्रेंड कहती है, मैंने मना किया था ना ड्रेस लौटाने को। वो जवाब में कहती है, मेरा वो ड्रेस पहनकर आने का मन नहीं था, घर पर पड़ा है, वैसे भी अच्छा दिखकर क्या करना है। उसकी बातें चल ही रही होती है, तभी बीच में दो लड़कियां आ जाती है और कहती है, देखो यूं ही आ गई। सब लोग उसकी ओर दौड़ते हैं। उसे को देखकर सोम को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन कहती है, एक खूबसूरत दिखने वाली गर्लफ्रेंड और उसके हाथ में चमचमाती एंगेजमेंट रिंग, उस कमीने ने बिना यहाँ आए मुझे जला दिया। फिर वो पार्टी से चली जाती है। रात को सोम मूड फ्रेश करने के लिए वॉक पर जाती है। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है और वो इरिटेटेड हो जाती है क्योंकि ये मैसेज राइटर युंग का था। वो घर जाकर उसके लिखी स्टोरेज पढ़ती है। वो कहती है, अब तो ये औरत और भी ज़्यादा बुरा लिखने लगी है। और सोशल मीडिया चेक करती है, लोग राइटर को गालियाँ दे रहे थे, मीडिया में भी उसकी नेगेटिव इमेज थी। नेक्स्ट डे पार्क जब ऑफिस में आता है तो देखता है मसाज चेयर पर सोम यूज कर रही है। सोम मन में कहती है, मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा है, मतलब ही कहीं का। तभी पार्क पूछता है, तुम्हें कितना टाइम और लगेगा। वो जवाब में कहती है, बस 5 मिनट और। पार्क उसके सामने बैठकर घड़ी देखना स्टार्ट कर देता है, यहाँ तक कि वो सेकंड भी काउंट कर रहा था। तंग आकर सोम वहाँ से उठ जाती है। पार्क जाकर जैसे ही सीट पर बैठता है तो उसे कुछ चुभ जाता है। वो देखता है कि ये तो खिलौना है जो कि सोम ने बदला लेने के लिए रखा था। एक लड़की आकर सोम से कहती है, राइटर युंग की सारी फाइलें ले लेना। वो पूछती है किससे लेनी है, तो लड़की जवाब में पार्क का नाम लेती है। उसको दिल पर पत्थर रखकर उसके पास जाना ही पड़ता है। पार्क कहता है, ये खिलौना कहाँ से आया। वो कहती है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर वो पार्क को फाइल के बारे में पूछती है तो वो भी 5 मिनट बाद का टाइम देता है। वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं जहाँ पार्क उससे कुछ फाइलें देता है, उसे सब कुछ समझा देता है। फिर वो उसके फ़ोन पर सोना का एड्रेस भेजता है। वो कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर जाकर ही सोऊंगी। वो कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर दरवाजे से बाहर जाते ही वो कार्ड 100 बार और सेंड करता है। आगे लंच टाइम के दौरान एक लड़का कहता है, हमारे साथ तुम्हारी आखिरी लंच है, तो आज की ट्रीट मेरी ओर से। वो सब लोग ग्रुप बनाकर लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने राइटर यंग होती है। वो अपने साथ बहुत सारा सामान भी लेकर आई थी। वो कहती है, सोम हमें बहुत सारी बातें करनी है, मैं टेस्टी लंच भी लाई हूँ। फिर वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाती है। लंच के दौरान वो औरत उसको बातें कर करके पका देती है। फिर वो लोग काम करने लगते हैं। सो राइटर की गलतियाँ बताना स्टार्ट करती है। यंग कहती है, यह तो मैं नहीं कहूँगी कि तुम बेवकूफ़ हो, पर तुम्हें मेरा स्टाइल ही समझ नहीं आ रहा। वो कहती है, ठीक है फिर आप डायरेक्टर से बात कर लीजिए, मैं काम छोड़ती हूँ। यंग कहती है, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ काम करके तुम्हें भी सीख मिलेगी और तुम भी सीख जाओगी। कुछ देर बाद रूम में नई लड़के की एंट्री होती है। वो अपना नाम मिन जून बताता है। वो कंपनी डीक की ओर से आया था जो कि डेटिंग ऐप बनाते हैं। सोम पूछती है, आपके प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। और वो जवाब में कहता है, बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। यह सुनकर सोम की हंसी ही निकल जाती है। यून कहती है, ये लड़की रोमांटिक चीज़ों पर ऐसे रिएक्ट करती है। मीटिंग के बाद जून उससे अकेले में बात करता है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ आप हमारा प्लेटफॉर्म 1 महीने तक यूज करें, उसके बाद अपनी राय दें। सोन कहती है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। वो कहता है, ये एक डेटिंग प्लेटफॉर्म है तो आपको डेट पर ही अपनी राय देनी होगी। सारे लड़कों के बारे में बताना होगा कि कौन सा अच्छा था कौन सा बुरा। वो पूछती है, ये तो एक नकली दुनिया होगी ना, जहाँ पर सारे लड़के भी नकली होंगे। जवाब में कहता है, हाँ पर आपको सब कुछ असली जैसा ही लगेगा। जैसा कि मैम ने कहा था कि आपको रोमांटिक चीज़ें पसंद नहीं है, हमारे लिए आपका रिव्यू ज़्यादा मैटर करता है। वो कहता है, इसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। पैसों का नाम सुनकर सोम के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते। वो लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, पैसे मिलेंगे। जून कहता है, हाँ आपका अपना कीमती वक्त हमें जो दे रही हैं उसके लिए। उसके घर पर ड्यू की ओर से एक बॉक्स डिलीवर होता है। वो उसको अनबॉक्स करती है और मैनुअली देखकर उसे चलाना सीखती है। उसके बाद रिंग और स्पीकर होता है जो कि उसके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। मशीन के बताए अनुसार वो रिंग को सर पर पहनती है और उसे ऑन करते ही उसके सर में अजीब चीज़ें होने लगती है। वो बेहोश होकर सोफे पर गिर जाती है। सोम अब दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ पर उसे वाइट ड्रेस पहन रखा था। वो ज़मीन पर गिरे पानी में अपना मुँह देखती है। फिर वो सामने का नज़ारा देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो उसी बीच पर खड़ी होती है जहाँ पर वो वीकेंड में जाना चाहती थी। सोम बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब वो पानी को टच करती है तो वो भी बिल्कुल रियल लगता है।
उसे समुद्र में एक लड़का नजर आता है जो कि सर्फिंग कर रहा था। अचानक पानी की एक बड़ी सी लहर आती है और उसमें डूब जाती है। वो पानी के नीचे भी सांस ले पा रही थी। सोम के लिए तो एक मैजिकल मोमेंट था। उसके चारों ओर मछलियाँ तैर रही थी। तभी सोम देखती है कि वो लड़का डूब रहा है। वो तैर कर उसे की ओर जाती है और उसे पानी से निकाल कर ज़मीन पर ले आती है। वो खुद से कहती है, अब क्या करूँ। जब उसे ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो बिल्कुल कॉमिक बुक के हीरो जैसा दिख रहा है। तभी आसमान से एक आवाज़ आती है, मुबारक हो, आपको आपका पहला डेट मिल चुका है। और उस लड़के को होश आ जाता है। सोम पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। और वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।